नमस्कार दोस्तों। इकाई क्रमांक 3 के अंतर्गत जो टॉपिक है समाचार के विभिन्न स्रोत। समाचार के विभिन्न स्रोत। तो समाचार के विभिन्न स्रोत, स्रोत माने क्या, किसी को पता है? स्रोत, स्रोत जो कहीं से सामग्री आती है। मान लीजिए जल का स्रोत, रुपयों का स्रोत, अनाज का स्रोत। स्रोत माने क्या? मार्ग, मराठी में उसे कहते हैं मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता, पथ। तो संवाददाता को बाहर से अखबार मिलने के जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। स्रोत अब समझ में आया? स्रोत माने पानी कहाँ से आता है? नदी से। नदी में पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है मालूम नहीं। मान लीजिए खेती में पानी कहाँ से आता है? कुएं से पानी। कुएं में पानी कहाँ से आता है? ज़मीन से आता है। लेकिन ज़मीन में पानी किस जगह से आता है? तो पानी आने का और उसको हम इकट्ठा करते हैं उसे कहते हैं स्रोत। तो समाचारों में जो विभिन्न स्रोत होते हैं, तो विभिन्न का मतलब क्या है? कई कई अलग अलग जगह से जो अखबार आती है, जो अखबार मिलते हैं, तो उस स्थानों को, जो खबर मिलती है उस स्थानों को क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। ध्यान, समझ में आया? तो समाचार के विभिन्न स्रोत माने समाचार के लिए अलग अलग जगह, कौन कौन सी जगह है या समाचार कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से ठिकान होते हैं, उसको सरल और सीधी भाषा में स्रोत कहा जाता है। स्रोत माने ठिकाण। समाचार मिळण्याचे ठिकाण म्हणजे बातम्या कुठे कुठे मिळतात त्याला काय म्हणायचं? ठिकाण. ठिकाण म्हणजे काय? जागा. तर त्याला हिंदीमध्ये काय म्हणतात कि समाचार मिलने के स्रोत। समझ में आए? चलिए हम शुरुआत करते हैं समाचार के विभिन्न स्रोत। तो यूँ तो किसी भी पत्र के संवाददाता अथवा अन्य संवाददाता संकलनकर्ता को कहीं से भी समाचार प्राप्त हो सकते हैं। सच्चे अर्थों में समाचार सर्वथा अप्रत्याशित होते हैं, इसलिए उनके संबंध में किसी भी पूर्व निर्धारित स्रोत का निश्चयपूर्वक उल्लेख किया जा सकता है। परंतु व्यवहारता कोई भी संवाददाता अथवा समाचार संकलन करता इस अनिश्चयात्मक स्थिति में रहकर न तो संवाद की प्रतीक्षा कर सकता है और न सदैव संवाद हासिल कर सकता है। इसलिए समाचार प्राप्ति के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्रोत स्थापित किए गए जहां से नियमित रूप से समाचार प्राप्त होते रहते हैं। अप्रत्याशित समाचार कभी कभी इस श्रृंखला से और कभी वस्तुतः अप्रत्याशित क्षेत्रों से यदा कदा का मतलब है कभी कभी, मराठी में कधी कधी। अप्रत्याशित आणि प्रत्याशित। अप्रत्याशित म्हणजे त्या ठिकाणावर कधीही तुम्हाला बातमी मिळत नाही, कधी कधीतरी एकाच दुसरी बातमी मिळते। आणि प्रत्याशित स्रोत म्हणजे काय? तिथं दररोज बातमी मिळतात। एका ठिकाण असं की दररोज काय ना काय, उदाहरणार्थ आपण म्हणतो, यानी कि उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन है, नगर पालिका है, अस्पताल है, शमशान घाट है, या कई समितियां हैं, संसद है, विधानसभा है, विधान परिषद है, सम्मेलन है, सार्वजनिक जगह है, सभा में। तो ऐसे जगह प्रत्याशित म्हणजे रोज बातम्या मिळतात। अप्रत्याशित कधीतरी, यानी वो जगह, उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो अप्रत्याशित स्रोतों से यदा कदा प्राप्त हो सकते समाचार प्राप्ति के जिन स्थायी स्रोतों को समाचार जगत में मान्यता दी गई है और उनमें से अधोलिखित, उनमें से कुल मिलाकर 3 प्रमुख स्रोत है। 3 समाचार के विभिन्न स्रोत के अंतर्गत अगर पूछा जाए आपको एमसीक्यू के लिए, समाचारों की कितने समाचार मिलने के स्रोत, प्रमुख स्रोत या 3 मार्ग कौन कौन से? तो पहला है प्रत्याशित स्रोत, दूसरा है पूर्व अनुमानित स्रोत, और तीसरा है अप्रत्याशित स्रोत। अप्रत्याशित, पहला क्या है? प्रत्याशित स्रोत, दूसरा है पूर्वानुमानित स्रोत और तीसरा है अप्रत्याशित स्रोत। तो ये 3 प्रत्याशित, अप्रत्याशित, पूर्वानुमानित, तो इन 3 स्रोत को हम
संक्षेप में देख सकते हैं। तो प्रत्याशित स्रोत किसे कहा जाता है, या प्रत्याशित स्रोत के बारे में वो जगह कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो प्रत्याशित स्रोत में क्या क्या आता है, प्रत्याशित स्रोत में ध्यान से सुनिए। प्रत्याशित स्रोत में पुलिस स्टेशन, नगर पालिका, अस्पताल, संस्थाएं, शमशान, विविध समितियों की बैठकें, संसद और विधानसभा, पत्रकार सम्मेलन, सार्वजनिक वक्तव्य जहाँ चौराहे होता है, संस्थाओं के सम्मेलन या वह विभिन्न सभा स्थल समाचार के प्रत्याशित स्रोत है। प्रत्याशित के स्रोत कौन कौन से हैं? पुलिस स्टेशन, नगर पालिका, अस्पताल, संस्था, शमशान, विविध समितियों की बैठकें, संसद, विधानसभा, संसद माने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा माने विधान परिषद और विधानसभा महाराष्ट्र की। वैसे पत्रकार सम्मेलन, सार्वजनिक वक्तव्य, जहाँ सार्वजनिक कोई भी किसी के बारे में खुलेआम कहता है तो वो जगह, संस्थाओं के सम्मेलन, विभिन्न सभा स्थल समाचार के प्रत्याशित स्रोत होते हैं। तो ये जो है ये प्रत्याशित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पूर्वानुमानित स्रोत। पूर्वानुमानित स्रोत मतलब जो पूर्व अनुमान के तौर पर कौन कौन सी है उसमें? गंदी बस्तियाँ यानी झुग्गी झोपड़ी जीवन, शिक्षण संस्था, कल कारखाने और कार्यालय के संदर्भ में पहले से ही अनुमान लगाकर समाचारों को खोजा निकाला जा सकता है। पूर्वानुमान, एक शिक्षण संस्था की तो रोज न्यूज़ नहीं होती है, गंदी बस्ती में रोज न्यूज़ नहीं होती है, कल कारखाने में कोई न्यूज़ नहीं होती, कार्यालय में कोई हर रोज न्यूज़ नहीं होती है। तो पूर्व अनुमान, मान लीजिए जो हवामान विभाग होता है, मौसम की जानकारी देने वाला, वो वहाँ तो रोज खबर मिलती है। ज्योतिष एक होता है, रास्ते पर पोपट मालूम है? पोपट, तो पोपट पास में होता है, पिंजरा होता है। आप लोग जैसे या मुझ जैसा कोई अगर एक अच्छा इंसान वहाँ जाता है और उस ज्योतिष को कहता है चलो बाबा मेरा भविष्य देखो, तो मान लीजिए अगर किसी की शादी नहीं होती या किसी को नौकरी नहीं लगती है, तो उस बारे में वहाँ जाकर वो कहता है कि चलो मेरा भविष्य देखो, तो वो कहता है पोपट है, पोपट के सामने 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये डाल दो, पोपट तुम्हारा भविष्य बताएगा। तो पोपट क्या करता है? पिंजरे में चला जाता है, वो उसको कुछ भाषा बता देता है, एक कार्ड लेकर आता है और उसको क्या कर दिखा देता है। तो उसमें भविष्य कुछ तो पहले से लिखा होता है, लेकिन उस पोपट को क्या मालूम क्या है? कोई भी एक पट्टी लेकर तो उसमें जो निकलता है उसके ऊपर हमें विश्वास रखते हैं। तो ये अप्रत्याशित स्रोत है, पूर्व अनुमानित। मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, आप अपना वेट चेक करने, वेट माने वजन, तो चेक करने के लिए किसी कांटे पर चले जाते हैं। आपकी सेहत के अनुसार आपका वजन मान लीजिए 40 किलो, 50 किलो, 45 किलो, 65 किलो, 60 किलो ये होता है। तो ये पूर्वानुमानित आपका वजन, लेकिन पूर्वानुमानित वो काटा, तो उसके ऊपर जो वस्तु डाली जाती है वो प्रत्याशित जो कुछ है वो दिखाई देता है, पूर्वानुमानित नहीं होता। तो इस पद्धति से जो खोज होती है वो पूर्वानुमानित माने गंदी बस्ती, शिक्षण संस्था, कल कारखाने, कार्यालय आदि जगह से अनुमान लगाकर, अनुमान अब कभी कभार हम दोस्तों के बीच आप लोग अनुमान लगाते हैं, ये ऐसा है, ऐसा नहीं होता ऐसा, तो चलो अनुमान लगाए, तो क्या है वो, तो ये अनुमान की बातें इसमें आती है। तीसरा प्रकार है अप्रत्याशित स्रोत। अप्रत्याशित स्रोत में समाचार चेतना, तर्कशक्ति, अनुभव और दूरदृष्टि के बल पर पत्रकार असंगत एवं अप्रत्याशित घटनाओं से समाचार ढूंढ लेते। तो इसमें संवाददाता को क्या होता है? समाचार चेतना, तर्कशक्ति, अनुभव, दूरदृष्टि के बल पर पत्रकार संगत एवं अप्रत्याशित घटनाओं से असंगत ऐसे कई स्रोत होते हैं, वहां जाकर उनको समाचार ढूंढने होते हैं। तो समाचार संकलन की जो कई दिशाएं हैं उनमें से कुछ ऐसी दिशाएं आप लोगों को मैं बताऊंगा। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना के बाद प्रगति और निर्माण, एक लोक कल्याण और समाजवाद के नए युग का सूत्रपात हुआ है। इस युग में समाचार की परिभाषा ही बदल गई, क्योंकि पुरानी स्थापनाएं समाप्त हो गई और राष्ट्र को नई परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। संवाददाताओं को समाचार की तलाश में राष्ट्र निर्माण की उपलब्धियों और लोक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति का अवलोकन करना पड़ता है। किसी क्षेत्र में नया महाविद्यालय खुला है,
कहीं नई सड़क का निर्माण हुआ है, खाद्य पदार्थ तथा अन्य जीवन उपयोगी सामग्री के भाव घटे या बढ़े हैं, भ्रष्टाचार ने कहाँ कौन सा रूप दिखाया है। ये आज के युग के समाचार हैं। कैसे कैसे कि नया महाविद्यालय कहीं खुला है, कोई नई सड़क का निर्माण हुआ है, खाद्य पदार्थ अन्य जीवन उपयोगी सामग्री के भाव घटे हैं बढ़े हैं, भ्रष्टाचार ने जैसे कहाँ नया रूप दिखाया है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें इसमें आती है। इन समाचारों को राजनीतिक समाचार भी कहा जा सकता है। तो इनमें मानवीय सुरुचि का पाठकों के लिए एक मुख्य आकर्षण होता है। इसे कहते हैं ह्यूमन इंटरेस्ट, यानी कि मानवीय जो आकर्षण, यानी कि मुख्य आकर्षण। तो समाचार एजेंसियां जो राजनीति समाचार के अतिरिक्त जनजीवन विषयक सुरुचिपूर्ण संवाद को और ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय भाषाओं में समाचार वितरण करने वाली न्यूज़ एजेंसियां से भी यह अपेक्षित है कि वे अपने समाचारों तथा अन्य सामग्री में भारत की सांस्कृतिक सामाजिक मान्यताओं और परस्परों को समुचित करें या समुचित महत्व प्रदान करें। तो समाचारों के जो अन्य स्रोत है वो स्रोत कौन कौन से हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो समाचारों के कुल मिलाकर जो स्रोत है वो निम्नांकित है। पहला है एसोसिएटेड प्रेस, दूसरा है राइटर, तीसरा है प्रेस एसोसिएशन, चौथा अगला है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, अगला है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, अगला है यूनिवार्ता, अगला है हिंदुस्तान समाचार, अगला है भाषा, अगला है समाचार भारती और अंतिम है इन्फा। तो कुल मिलाकर यहाँ 10 स्रोतों को हाईलाइट किया है। इन 10 स्रोतों की चर्चा विस्तार के साथ हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।